हेलो फ्रेंड्स, अर्न एकेडमी पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री का सीरीज लेकर चल रहे हैं, तो आज हम लोग अभी के टॉपिक में फिर से पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक के पार्ट को करेंगे। पहले पार्ट को करेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो डाला था उस पे आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी बढ़िया रहा था, और अगर ऐसे ही रिस्पांस रहा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे किसी भी पार्ट को पूरा कंप्लीट करने का और पूरे हिस्ट्री को इसी तरह से और भी सब्जेक्ट को इसी तरह से पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम अपने पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखक के पार्ट 1 में। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा वर्ष 1907 में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण जो है वो मनुवहन गांधी ने लिखा है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। गीता रहस्य जो पुस्तक था वो लोकमान्य के उपाधि धारण करने वाले बाल गंगाधर तिलक ने इसे लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम द्वारा उनकी आत्मकथा है। वर्ष 1905 में हुए बंगाल विभाजन की अरविंद घोष ने अपने पत्र वंदे मातरम द्वारा कड़ी आलोचना की थी। बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसमें अरविंद घोष ने अपनी पत्रिका वंदे मातरम में उसकी कड़ी आलोचना की थी, जिसके कारण 1908 में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, जहां उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वर्ष 1910 के पश्चात अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास लेकर पौंडीचेरी में रहने लगे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें मुख्य था द लाइफ ऑफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एक्सचेंजेज ऑन द गीता। गोपाल बाबा वलंकर द्वारा हिंदू समाज की धार्मिक व्यवस्था की एक आलोचना करते हुए विटाल विध्वंसक नाम से 1888 में एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। इसके माध्यम से इन्होंने अस्पृश्यता समुदाय के अधिकारों की वकालत की थी। ये एक मराठी समाज सुधारक थे। इनका वास्तविक नाम क्या था? गोपाल कृष्ण। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे, जो वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का संपादन किया था। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जिन्होंने वंदे मातरम गीत वाले आनंद मठ का भी लेखन किया। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक निबंध के लेखक दादा भाई नेरोजी थे। ने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफ़ीक जकारिया हैं। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की थी तथा वी.डी. सावरकर द्वारा रचित प्रचार पुस्तिका हिंदुत्व है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे। इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। फलतः तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की। अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम है। लाला लाजपत राय, जिन्होंने 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इन्होंने अनहैप्पी इंडिया लिखी। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। द इंडियन स्ट्रगल इन्हीं का पुस्तक है। स्प्रिंगिंग टाइगर हुक टोये की पुस्तक है। यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्त पर आधारित है। टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज़ पार्टीशंस फिलिप्स टॉलबॉट की रचना है। अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक रुद्रांशु मुखर्जी है। अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक रुद्रांशु मुखर्जी है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया
ये ताराचंद द्वारा लिखित भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। इसका कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस राजा राममोहन राय की कृति है। आवर इंडियन मुसलमान्स W हंटर की रचना है तथा के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की है। हम लोगों ने इस वीडियो में जो हमारा पुस्तक और पत्रिका है उसका एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पार्ट 2 में हम लोग इस टॉपिक को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।